नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर राजा, किसान और नगर के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध महाजनपद था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलता है, तो इसी भी आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये इंडिका पुस्तक से किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में इंडिका पुस्तक से जानकारी मिलता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। अशोक आपका मौर्य वंश का तीसरा शासक था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की कृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड और जैक बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे आपका 4 पुस्तक दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपका कौटिल्य की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कौटिल्य का एक और कौन सा नाम है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। कौटिल्य का 3 नाम था, एक आपका चाणक्य था, एक आपका विष्णुगुप्त था और एक आपका कौटिल्य था। ठीक है, मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर के मेगास्थनीज आया था बच्चों। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया कि जो इंडिका पुस्तक है उससे मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र और इंडिका पुस्तक से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन से राजवंश के बारे में, मौर्य राजवंश के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, हरिसेन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहीं कहीं उदयभद्र भी आपका दिया हुआ रहेगा, कहीं कहीं आपका उदयन भी दिया रहेगा। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। तो उदयभद्र और तो उदयन दोनों आपका एक ही है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो इस पुस्तक की रचना किसने किया है, कालिदास ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था बच्चों, और यही मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था। यानी कि सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत भारत में किसने किया है, तो किसने किया था, अशोक ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो कलिंग की लड़ाई आपका 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कलिंग की लड़ाई की अशोक के कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग लड़ाई की जानकारी मिलता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को
प्रियदर्शी कहा गया है? तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो टकसाल का प्रधान कौन था? तो ये था लक्ष्मणा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य की से किसकी जानकारी मिलती है? तो किसकी जानकारी मिलती है? तो ये मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने नियुक्त किया था धम्म महामात्रों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और धम्म की शुरुआत भी अशोक ने ही किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया जो पाटलिपुत्र है आपका आज का पटना है, उसकी स्थापना किसने किया था? उदयभद्र तो उदय ने किया था। ठीक है, तो ये कौन सी नदी के संगम पर किया गया था? तो याद रखिएगा सोन नदी, गंगा नदी और पुनपुन नदी के संगम पर किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? राष्ट्रकूट राजवंश ने निर्मित करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भी है क्या? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया कि भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो इसे क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है, गणतंत्र राज्य कहा गया है, तो गणतंत्र जनपद कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं वही जनपद शब्द का क्या है? शाब्दिक अर्थ है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो किसके किसके बने होते हैं पंच चिन्ह वाले सिक्के? तो ये आपका तांबे और चांदी का बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी होगा। ठीक है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो उदयभद्र के द्वारा किया गया था। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है तो वर्तमान के किस देश में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आपका वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है बच्चों। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है ना, ये विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, विश्व की फर्स्ट यूनिवर्सिटी आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में से कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन से चीनी यात्री आया था? आपका फाहियान आपका गुप्त काल के जो आपके शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वही उसी के काल में फाहियान आपका भारत आया था। क्लियर है? देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि हैनसांग किसके काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में हैनसांग भारत आया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और फाहियान आपका गुप्त काल के गुप्त साम्राज्य के जो आपका शासक था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य, उसी के काल में आपका फाहियान आया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो पिछला क्वेश्चन में मैंने आप सभी को बताया कि जो चीनी यात्री फाहियान है आपका गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे द्वितीय आपका छूट गया है, मैं लिख देता हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये 78 ईस्वी में ही आपका क्या हुआ था? शक संवत की शुरुआत हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कौन था? तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो इंडिका पुस्तक के रचनाकार है मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका राजदूत बनकर के आए थे। तो ये कौन था? यह एक आपका राजदूत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत
शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो किसने किया था? विशाखा दत्त ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये आपको मैंने टोटल 33 क्वेश्चन करवाया बच्चों, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। इसी प्रकार से और भी चैप्टर की वीडियो मैं आपको अपलोड करते जाऊंगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप सभी को जानकारी दे देना चाहूंगा कि जैक की ओर से जारी 2023 के जो मॉडल पेपर है, यानी कि इस बार का जो मॉडल पेपर है आपका, वो सारा का सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। चाहे वो आपका सब्जेक्टिव है अथवा ऑब्जेक्टिव, सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी चैप्टर वाइज वीडियो पड़ा हुआ है सभी सब्जेक्ट का, उसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको कैसा लगा, आगे आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।